जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बैसाख मास के 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इससे पहले अध्याय की कथा अगर अभी तक आप लोग एक बार भी नहीं सुने हैं तो जा कर के मेरे चैनल पर अवश्य सुने। व्याध ने कहा, हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा किया है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दया युक्त होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आपकी उत्तम कृपा का यह फल मैं मानता हूँ। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए, जिसमें अनर्थ देने वाली बुरी बुद्धि मेरी न हो और मैं स्वजनों के सत्संग से फिर से दुख न भोगूं। इसलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सूक्तों का मुझे उपदेश कीजिए, जिससे मुक्ति चाहने वाले संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समचित साधुओं को न तो कुछ उत्तम होता है और न अधम, न अपना और न पराया होता है। सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके जिसको पश्चाताप करके गुरु से पूछता है, तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वे शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों के पाप नाश करना गंगा जी का स्वभाव है, इसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालु, आपकी शुश्रूषा से, योग्यता से, आपकी संगति से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याध का वचन सुनकर फिर से आश्चर्यचकित होकर वाह वाह ऐसा कहकर इन धर्मों को उससे कहा। शंख जी ने कहा, हे व्याध, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले, दिव्य संसार सागर से मुक्त करने वाले बैसाख मास के धर्मों को कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं है। एतमें दूसरे स्थान में चलें जहाँ छाया हो। वहाँ जाकर जल पीकर घनी छाया में स्वस्थ होकर तुझसे पाप नाश करने वाले महात्मा का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के प्रिय बैसाख मास का महात्म्य जैसा देखा और सुना है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर में जल है। वहाँ फलों के भार से झुके हुए कैथ के पेड़ हैं। आइए सभी लोग वहीं चलें, वहाँ पर हम लोगों को अवश्य संतोष होगा। व्याध के ऐसा कहने पर मुनि जी उसके साथ गए। कुछ दूर जाकर बकुले, हंस तथा चकवों से सुशोभित सरोवर को सामने देखा। हंस, सारस तथा क्रोच इत्यादि पक्षियों से, कोयलों के क्रीड़ा शब्दों से तथा गुंजते हुए भौरों से यह सरोवर सुशोभित था। मगर, कछुआ, मछली इत्यादि से सुशोभित था। इसमें कुमुद, उत्पल, कल्हार, पुंडरीक इत्यादि के पूर्ण तथा सतफल और कोकनद इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से शोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुन पड़ते थे और यहाँ नेत्रों को आनंद मिलता था। किनारे पर कीचक की झाड़ियाँ वट, करंजन, कदम्ब, इमली इत्यादि वृक्षों से तथा नीम, पलाश, चंपक, पुनांग, तुम्बर, कैथा, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निष्पीण और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सूअर, भैंसे इत्यादि से तथा खरहा, भालू, गवय से सुशोभित था। खड़ग नामी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया इत्यादि से, गदहा, सरम, खच्चर, सुरगाय से सुशोभित था। बंदर जल्दी जल्दी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रूरू के, झिंगुर के झनकारों से, बांसों के शब्द से सुशोभित था।
प्रचंड वायु के चलने से वृक्ष घर घर शब्द कर रहे थे। इस सुंदर सरोवर को मुनिवर ने देखा। इस मनोहर सरोवर में नित्य क्रिया को करके तथा देव पूजा करके व्याध से लाए हुए श्रम को हरने वाले स्वादिष्ट कैथ के फल को आनंद से खाकर सुखपूर्वक बैठकर धर्म में तत्पर व्याध से फिर पूछा, हे धर्म तत्पर, तुमने पहले मुझसे क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इनके मार्ग भिन्न भिन्न हैं और इनकी विधि भी अलग अलग है। तुम्हारे बैसाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। ये सब प्राणियों को इस संसार के तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की और इच्छा हो सो पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा। व्याध ने कहा, किस कर्म से मुझे तमोमय व्याध जन्म हुआ? किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई? हे प्रभो, यदि आप मुझे मानते हैं तो यह सब मुझको आदि से कहिए। ऐसा कहने पर शंख नाम के महामुनि ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंख जी ने कहा, तू पूर्व जन्म में साकल नगर में वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी था। तेरा नाम स्तंभ था और तू श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वैश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शूद्रव्रत मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार हो गया। तेरी स्त्री अति सुंदर ब्राह्मणी थी। वह सुंदरी वेश्या सहित तुझ अधम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाली वह तुम दोनों का पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी। दोनों के वचन का पालन करती थी। वैश्या से रुकने पर भी वह तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वैश्या सहित पति की शुश्रूषा करती थी। उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताए। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्रों के खाने का निष्पाप तिल मिलाकर उसने खाया और अपच्य भोजन करने से उसको विरंजन और वमन होने लगा। अपथ्य भोजन से उसको भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह इस रोग से दिन रात बड़ी पीड़ा पाने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक उसकी वैश्या ठहरी थी। उसका धन लेकर उसके घर में न रहती थी। वह दूसरे के पास चली गई और अति घृणित हो गई। तब व्याधि और बाधा से पीड़ित होकर दीन वचन से रोग से व्याकुल चित होकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वैश्या में लीन हूँ। तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। जो निंदनीय पापी अपनी विनीता भार्या का आदर नहीं करता, हे भद्रे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन रात साधु जनों से निंदित होता है। तुझ सती का अपमान करके मैं पाप योनि प्राप्त करूँगा। तेरे पुण्य से बोधित होकर भी मैं तेरे क्रोध से धधकता था। पति के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर वह बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप अपने को धधकते हुए कहते हो। पहले किए हुए पाप संसार में दुखदाई होते हैं। इनको जो क्षमा करता है वही सती है और वह उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए उनसे उत्पन्न हुए विषादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर वह सुनैनी पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुजनों और पिता से धन लाकर क्षीर सागर निवासी अपने पति भगवान का चिंतन करने लगी।
उसके मल मूत्र को दिन रात धोती हुई तथा कष्टपूर्वक धीरे धीरे पति के कीड़ों को नख से निकालती हुई वह सती न तो दिन में और न रात में सोती थी। पति के दुख से दुखी होकर उसने कहा, हे देवता लोग, हे पितर लोग, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त, मांस, सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध चंडिका देवी को अर्पण करती तथा महात्मा गणेश जी को मोदक अर्पण करती। सर्वदा शनिवार के दिन उपवास करती। न मीठा खाऊंगी न घी खाऊंगी, मैं निसंदेह शरीर में तेल न लगाऊंगी, मेरा पति रोगहीन होकर 100 बरस जिए, ऐसी प्रार्थना वह प्रतिदिन देवी से करती थी। तब बैसाख महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल देव नाम के महात्मा मुनि उसके घर पर आए। तब उस स्त्री ने कहा कि घर पर वैद्य आया है, उसी से रोग हटाया जाएगा, इतने मैं उसका आतिथ्य सत्कार करूंगी। तुमको धर्म विमुख जानकर वैद्य के छल से ठग लिया। उसका पैर धोकर उसने उस जल को अपने सिर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए उस महात्मा को शरबत पिलाया। उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी की शांति किया। प्रातः काल सूर्य उदय होने पर वह मुनि यथा स्थान चले गए। कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तुमने त्रिकूट पिलाती हुई अपनी स्त्री की अंगुली दांत से काट लिया। तब तेरे दांतों में एकाएक क्लेश हो गया। वह कोमल उंगली का टुकड़ा मुख में रह गया। उंगली काट कर तू उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी सुंदर शैया पर अपनी सुंदरी वेश्या को याद करता हुआ तुझ पति को मरा जानकर तेरी सुंदर स्त्री ने अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाकर उस सती ने चिता बनाई और पति को उसके बीच में रखकर भुजा से भुजा, पैर से पैर, मुख से मुख, हृदय से हृदय मिलाकर तथा उस देवी ने जांग से जांग मिलाकर अपने को रखकर उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति के देह में आग लगाई और अपने सहित उस तनवंगी ने जलती अग्नि में शरीर त्याग करके पति का आलिंगन करके विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से तथा बैसाख मास में पैर धोने से योगियों से भी अगम्य गति उसने प्राप्त किया। तूने अंतकाल में वेश्या का चिंतन किया एवं देह त्यागने पर सत्कर्मों से उत्पन्न मुक्ति को नहीं पाया तथा तू घोर रूप हिंसात्मक सबको दुख देने वाला व्याध जन्मा। तूने सचमुच बैसाख महीने में शरबत पिलाने की आज्ञा दिया। तूने बहाने से यह आज्ञा दिया था एवं तुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा। तूने सब पापों का नाश करने वाला मुनि का पैर धुला हुआ जल सिर पर रखा। इससे तुझे इस वन में मेरी संगति प्राप्त हुई। तुझे अब संतति और संपत्ति मिलेगी। इस प्रकार तूने जो कर्म पूर्व जन्म में किया था सो सब मैंने कहा। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और पुण्य कर्मों को देखा। हे महामती, तेरा कल्याण हो। तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है। अब जो कुछ गुप्त बात तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं कहूँगा। श्री स्कंद पुराण बैसाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश के संवाद में व्याध के पूर्व जन्म कथन नाम का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की।